हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के चैप्टर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक इंट्रोडक्शन दिया था कोऑर्डिनेशन का, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आइए हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट भी जो है वो कुछ स्टिमुलस होती हैं, कुछ चेंज इन एनवायरनमेंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्ड करते हैं। हालांकि प्लांट्स जो हैं वो चल फिर नहीं सकते, लेकिन कुछ चेंजेस के रेस्पेक्ट में उन्हें रेस्पॉन्ड करना होता है। वो किस तरीके से उन चेंजेस के रेस्पेक्ट में रेस्पॉन्ड करते हैं, ये गवर्न करते हैं प्लांट के कुछ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्लांट पार्ट सिक्रीट करते हैं, और ये प्लांट के दूसरे हिस्सों में, जिनको हम कहते हैं टारगेट साइट्स, वहां जाकर एक्ट करते हैं। तो हार्मोन्स क्या हैं? बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट पार्ट सिक्रीट कर रहे हैं इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट। अब देखिए, 5 तरीके के प्लांट हार्मोन्स होते हैं जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। तो ये 5 तरीके के प्लांट हार्मोन्स होते हैं। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि इनका फंक्शन क्या क्या होता है। आइए देखते हैं। तो पहला हार्मोन है हमारे पास ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है? ये सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन और ग्रोथ, अगर कलेक्टिवली हम इसको बोला जाए तो ऑक्सिन इज ए ग्रोथ हार्मोन। और ऑक्सिन ग्रोथ कहां पर कराता है? एट एपेक्स। कौन कौन से एपेक्स? रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। तो यहां पर ऑक्सिन बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है, और हमने देखा ही होगा कि रूट टिप और शूट टिप पर सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। और किस तरीके की ग्रोथ? सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। नेक्स्ट हार्मोन पर आते हैं, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? ये स्टेम और ब्रांचेस की ग्रोथ कराता है, और जिब्रेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। अब ये डॉर्मेंसी क्या होती है? देखिए, प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं और सीड्स फॉर्म करते हैं। अब ये सीड्स जो होती हैं वो सालों साल रखी रहती हैं। कैसे रखी रह सकती है कोई भी एक चीज विदाउट ग्रोथ? कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक लिविंग ऑब्जेक्ट विदाउट ग्रोथ इतने सालों तक? वो इस वजह से रखी रहती है क्योंकि उसके जितने भी बॉडी प्रोसेसेस होते हैं या फिर लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो हो जाते हैं। और स्लो हो जाने की वजह से जो उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड होता है वो काफी लंबे टाइम तक चलता है। इस स्लो हो जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं डोरमेंसी। और जिब्रेलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स एज वेल एज ग्रोथ इन स्टेम एंड ब्रांचेस। नेक्स्ट फाइटो हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन भी ऑक्सिन की तरीके से ही सेल डिवीजन के अंदर रिस्पॉन्सिबल है। सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू ग्रोथ कराता है, और ये फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन या फिर फ्रूट मैच्योरेशन या सीड मैच्योरेशन भी साइटोकाइनिन ही करता है। नेक्स्ट हार्मोन है हमारा एब्सिसिक एसिड। ये ग्रोथ इनिबिटर है। कैसे? कि ये विल्टिंग कराता है लीव्स की। मतलब जो लीव्स झड़ती हैं वो एब्सिसिक एसिड के रेस्पॉन्स में झड़ती हैं, और इसको हम बोलते हैं सेनेसेंस या फिर फॉलिंग ऑफ लीव्स। और इसको हम कह सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो प्लांट के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेस कंडीशन के अंदर काम कर रहा है ना। अब जैसे मान लीजिए प्लांट के ऊपर कोई मुसीबत आती है, फॉर एग्जाम्पल सर्दी पड़ने वाली है बहुत ज्यादा, तो प्लांट क्या करता है? अपने सारे लीव्स को गिरा देता है। तो सर्दी क्या हुई? एक स्ट्रेस कंडीशन है ना, जो प्लांट को मतलब प्लांट के जो फंक्शंस हो रहे थे वो नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रहे थे, लेकिन अब सर्दी आएगी तो प्लांट के फंक्शन उतने प्रॉपरली हो नहीं पाएंगे। तो प्लांट क्या करता है? अपनी लीव्स गिरा देता है।
इन रेस्पॉन्स टू दैट स्ट्रेस, है ना। और वो किसकी हेल्प से होता है? एब्सिसिक एसिड की वजह से। इस वजह से हम इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। हमारा लास्ट हार्मोन है इथाइलिन, एंड इट्स द ओनली गैसियस फाइटो हार्मोन। ये एक लौता फाइटो हार्मोन है जो गैसियस स्टेट के अंदर पाया जाता है, और ये फ्लावरिंग भी कराता है और राइपनिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट को पकाना यही शुरू करता है। अब जैसे हमने देखा होगा आमतौर पर कि अगर कोई फल देने वाला पेड़ है और उसके ऊपर एक फल पक जाए तो मोस्टली दूसरे फल भी पकना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज देखी होगी आर्टिफिशियल राइपनिंग। हमने कई बार सुना होगा कि लोग कार्बाइड लगाकर या फिर और दूसरी चीजों से भी फलों को पकाते हैं। तो वो क्या लगाते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। अब ये कैल्शियम कार्बाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये C2H2 क्या होता है? इथाइलिन। और इसी की वजह से जो फ्रूट्स होते हैं, जो कच्चे पेड़ों पे से तोड़े होते हैं, उनको आर्टिफिशियली पकाया जाता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।